रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। तो वृषण एवं वृषण कोश, वृषण के बारे में मैंने आपको समझा दिया। वृषण जो जिनको टेस्टिस कहा जाता है, जो दो गोलियां थैली में लटकी होती है, उनको वृषण कहा जाता है। समझ लेते हैं वृषण कोश। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाई जाती है, यानी जो टेस्टिस है उनकी संख्या 2 होती है, जो दोनों पैरों के मध्य यानी पैरों यानी टांगों के बीच में शिशन के नीचे यानी पेनिस के नीचे दोनों ओर लटके रहते हैं। पेनिस के नीचे एक थैली होती है, उस थैली में दोनों टेस्टिस लटके रहते हैं। अच्छा, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो मनुष्य के अंदर स्पर्म होते हैं उनका निर्माण जो होता है वो टेस्टिस में होता है, यानी वृषण में होता है। वृषण जिस थैली में लटके रहते हैं, जो वो थैली है जिस थैली में जो अंडकोश लटके हुए हैं, उसको क्या कहा जाता है? वृषण कोश कहा जाता है। वृषण कोश, इंग्लिश में उसको कहते हैं स्कोटम। वृषण एक अंडकार संरचना है। जो वृषण यानी टेस्टिस है वो गोल है, अंडे की तरह है, अंडकार एक संरचना है जो पेरिटोनियम झिल्ली में घिरे रहते हैं। जो टेस्टिस होते हैं वो एक झिल्ली में घिरे रहते हैं, जिस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। अच्छा, इसके बारे में मैं और बता दूं कि ये जो टेस्टिस है ये बाहर थैली में क्यों लटके हैं। इस तरीके से एक थैली होती है, तो थैली में 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है। इस थैली में 2 टेस्टिस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बाहर लटके हुए हैं इसका रीजन क्या है। तो स्पर्म यानी शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के तापमान से कम तापमान पर होता है। इसलिए ये बाहर लटके रहते हैं। वे गर्मी में नीचे आ जाते हैं और सर्दी में ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है वो होता है टेम्परेचर के ऊपर। यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर स्पर्म का निर्माण होता है। तो जो थैली होती है उसका सिर्फ यही काम है कि वो उसके स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे, यानी कि शरीर से कम टेम्परेचर को बना करके रखे। यानी कम से कम जो है 2 सेंटीग्रेड कम, यानी 37 डिग्री बॉडी का होता है, तो 35 डिग्री पे स्पर्म का निर्माण होता है। यानी बॉडी से कम तापमान पर निर्माण होता है स्पर्म का, इसीलिए ये थैली के अंदर बाहर लटके रहते हैं। अच्छा, इसमें है क्या, गर्मी में ये बाहर नीचे आ जाते हैं ताकि ज्यादा गर्मी महसूस ना कर सके, और सर्दी में ये ऊपर चले जाते हैं ताकि ज्यादा सर्दी महसूस ना करे और स्पर्म का निर्माण टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता रहे। तो ये था वृषण कोश। आगे हम बताने वाले हैं अधिवृषण के बारे में।